मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले, तो के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। बिहार की सियासत में एक तरफ ठाकुर यानी राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज से आने वाले मनोज झा। इन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि अब मनोज झा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की गई है, क्योंकि मनोज झा को लगातार कई तरह की धमकियां मिल रही है, जिसके बाद पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार से यह मांग की गई कि मनोज झा को जल्द अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दरअसल ये पूरा विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और जम करके उन्होंने आनंद मोहन या फिर चेतन आनंद को जम करके उन्होंने सुना दिया। एक तरह से कहे तो पूरी आरजेडी पार्टी ही मनोज झा के समर्थन में है। दरअसल ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित ये कविता है, जो खुद दलित समाज से आते हैं और जाति के खिलाफ इस कविता को लिखा गया, जातिवाद के खिलाफ। लेकिन इसे पढ़ने वाले संसद में मनोज झा ब्राह्मण, जिन्होंने इस कविता को पढ़ा और उसके बाद से ही आरजेडी के ही शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया, जिसके बाद राजपूत समाज के नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन ने जम करके मनोज झा को टारगेट किया, जिसके बाद से यह पूरा विवाद अब ब्राह्मण और राजपूत समाज के बीच शुरू हो गया है। आरजेडी के अंदर ही यह पूरा विवाद चल रहा है। इस पे आज लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनोज झा विद्वान आदमी है, किसी भी जाति को अपमान करना मकसद नहीं था और न ही इससे किसी जाति को की भावना को ठेस पहुंचा है। लेकिन जो इसे मुद्दा बना रहे हैं उसे ना तो अकल है और न ही किसी तरह की कोई बुद्धि है कि इस पे कुछ सोचा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसके बेटे चेतन आनंद को भी अकल नहीं है। यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि मनोज झा एक विद्वान आदमी है, इस कविता से किसी भी जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि इस मुद्दे को उठा करके आनंद मोहन अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अक्ल नहीं है और न ही उन्हें शकल है। इस तरह की चीजें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज कह दिया और पूरी पार्टी जो है वो मनोज झा के समर्थन में है। और पार्टी की तरफ से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी गई है कि जल्द ही उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि किसी भी तरह का जो धमकी मिल रही है, जो खतरा हो, उससे मनोज झा बच सके, किसी तरह की कोई घटना न घटे। लेकिन यह विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा विधायक नीरज बबलू भी एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं कि राजपूत समाज किसी भी तरह से इसे बर्दाश्त नहीं करेगा जब राजपूत समाज को टारगेट किया जाएगा। नीरज बबलू ने यहां तक कह दिया कि ठाकुरों के कारण ही देश सुरक्षित है। अब यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा इसी तरह की चीजों को उठा करके विवाद उत्पन्न करवाती है ताकि किसी तरह से जो है मुद्दा बनाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इस कविता से किसी भी तरह की किसी जाति को आहत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन यह विवाद बढ़ता जा रहा है। तो वहीं आनंद मोहन भी, जो राजपूतों के फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इशारों में आनंद मोहन ने भी लालू प्रसाद यादव को सुना दिया। आनंद मोहन ने कहा कि हम किसी के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे राजनीति की भीख मांग रहे हैं। आपको बता दें कि जब से आनंद मोहन जेल से छूटे हैं तो वो भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, जम के आलोचना करते हैं। तो यह तय होता दिख रहा था कि वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। हालांकि अभी आनंद मोहन किस पार्टी के साथ है यह कुछ भी तय नहीं है, बल्कि उनके बेटे चेतन आनंद जो है वो आरजेडी से ही विधायक है शिवहर से। अब आनंद मोहन ने कह दिया है कि राजनीतिक भिखमंगा मत समझिए, क्योंकि आप अगर 2 विधानसभा सीटों पे हम मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपको 243 सीटों पे सपोर्ट करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोकसभा की 1 सीटों पे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपको 40 सीटों पे सपोर्ट करूंगा। इसलिए मुझे राजनीतिक भिखमंगा मत समझिए। यह इशारा कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ था, क्योंकि आनंद मोहन भी जब राजपूतों की बात आती है तो वो खुल करके बोलते हैं। और उन्होंने कहा भी, जब राजपूतों की बात आएगी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने कौन पार्टी है और किस पार्टी से मुझे क्या लगाव है, कौन सामने खड़ा है, ये बिल्कुल नहीं, बल्कि जब भी राजपूत समाज पे बात आएगी तो जम करके उसका विरोध करेंगे। और यही कारण है कि एक तरफ मनोज झा है तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन ने मनोज झा को लेकर के यहां तक कह दिया कि मनोज झा भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के इशारे पे मनोज झा काम करते हैं। आनंद मोहन यही नहीं रुके। आनंद मोहन ने कह दिया कि मनोज झा को पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारना होगा, फिर वो राजपूतों की बात करें। तो इस तरह से पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। खुद आरजेडी के अंदर ही एक तरफ विधायक है तो वहीं दूसरी तरफ सांसद, एक तरफ राजपूत समाज से आने वाले चेतन आनंद है तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज से आने वाले मनोज झा है। अब इन दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा उत्पन्न हो गया है कि खुद राजद सुप्रीमो भी मनोज झा के पक्ष में आकर के आनंद मोहन को ही सुना रहे हैं कि वो अपना अक्ल देखें, शकल देखें कि किस तरह से वो इस चीज को बेमतलब का मुद्दा बना करके राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। हालांकि अब आगे आरजेडी में किस तरह से घमासान शांत होगा, किस तरह से राजद सुप्रीमो इस पूरे विवाद पे अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, ये आने वाले समय में तय होगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।